सो नाउ टाटा पावर, अब देखिए यहाँ पर ना 11 से 12% तक के यहाँ पर जो है आपको गेंस देखने को मिल रहे हैं इंट्राडे में, जो कि अभी तक बहुत कम ऐसा हुआ है टाटा पावर के अंदर ऐसी तेजी देखने को मिली हो। तो अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है टाटा पावर का स्टॉक, और यहाँ पर जो निवेशक है वो ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। बड़ा रीज़न है और उसको हमें समझना पड़ेगा, और यहाँ से पॉसिबल है कि 350 यहाँ से आपको देखने मिल जाए। और अगर Q3 के नंबर्स अच्छे आ गए देन यहाँ पर जो है आपको कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 400 रुपए के भी टारगेट यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आए टाटा पावर के अंदर। तो ये टाटा पावर का 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है, और यहाँ पर अभी हम चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ना 350 पे कोई बहुत बड़ा प्राइसिंग नहीं रह गया है, कोई बहुत बड़ा प्राइसिंग नहीं रह गया। और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो हायर साइड से 300 रुपए के आसपास का यहाँ पर जो है हाई लगाकर ये स्टॉक डाउन चला गया था, ऑलमोस्ट 180 के अराउंड, 180 के अराउंड वहाँ से अब यहाँ पर देखने को मिला है। तो अगर आप देखें तो पिछले साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर सब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है टाटा पावर के अंदर। जो इन्वेस्टर थे वो काफ़ी यहाँ पर निराश हो गए थे पिछले साल, मुझे याद है जब हम कवर करते थे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर हम एक बेस लेवल पता करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या लेवल होगा, वही 175 के आसपास राइट प्राइस था। हालांकि 5 रुपए का डिफरेंस रह गया था, बट यहाँ पर एक अच्छा खासा 215 के ऊपर निकलते ही यहाँ पर जो है इस स्टॉक के अंदर तेजी स्टार्ट हो गई थी, जो कि हमारी बात बहुत पहले हुई भी थी। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ पर वेट करना है। अभी ये तेजी रुकेगी नहीं, क्योंकि पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन मत करिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रुपए, उसका एक रीज़न है, देखिए वो आपको समझ में आना चाहिए। और 15-20 रुपए का मतलब है 350 का आ जाना है। जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पॉसिबल है, पॉसिबल, मैं फिर भी कह रहा हूँ पॉसिबल है 350 आ सकता है, ना कि आ ही जाएगा। ये ध्यान रखिए। मार्केट के सिनेरियोस कल, क्योंकि आरबीआई की मीटिंग है तो पता नहीं क्या सिनेरियो बैठता हुआ देखे। तो सबसे पहले मैं आपको वजह बता देता हूँ, वजह है अडानी पावर। अब देखिए मार्केट के अंदर ना 2 ही लीडर है, एक आपको अडानी पावर देखने को मिलता है, दूसरा आपको टाटा पावर देखने को मिलता है, तीसरा कोई भी नहीं है अभी। अगर आप देखें हाल फिलहाल टोरेंट है, जेएसडब्ल्यू है, लेकिन 2 ही लीडर है मार्केट के अंदर। अगर आप देखें टाटा पावर अडानी कंपैरिजन काफ़ी पीछे रह गया था। अडानी पावर का जो मार्केट कैप है वो 2,16,721 करोड़ का है इस वक्त करंट भाव के हिसाब से, और टाटा पावर 1 लाख करोड़ से भी निचले मार्केट कैप की कंपनी थी। तो अभी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है ना वो अडानी पावर से हटके टाटा पावर पे चला गया, क्योंकि टाटा पावर अभी यहाँ पर अडानी पावर के कंपैरिजन काफ़ी सस्ता नज़र आता है, जबकि फंडामेंटल टाटा पावर के बहुत बेहतर है। यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अडानी पावर के अंदर जो आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है वो वन टाइम आपको कोल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से, लेन देन की वजह से भी यहाँ पर जो है आता हुआ दिखता है। सो दैट अडानी पावर का एक डिफरेंट सिनेरियो है, बट टाटा पावर ऑपरेशनली बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छा गेन कर रहा है। और जब एक लीडर से हटकर लोग दूसरी तरफ जाने लगे तो कुछ ऐसा ही हमें नज़ारा देखने को मिलता है। काफ़ी पीछे रह गया था टाटा पावर, और इसी वजह से अभी हमें इंटरेस्ट जो है वो टाटा पावर के अंदर भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा खासा बल्कि इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी पॉसिबल है, कह नहीं सकते बट पॉसिबल है। फर्स्ट टाइम है ये 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप अचीव कर चुका है टाटा पावर। 1,1835 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लिया। तो अभी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, कहीं ना कहीं ये तेजी और इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, ये ध्यान रखिएगा। बट फिर भी मार्केट को ज़रा देख लीजिए, क्योंकि मार्केट अपना बेमतलब में भाग रहा है, और उसमें क्या है रिटेल निवेशक यहाँ पर जो है ना ट्रैप हो जाते हैं। कल आरबीआई की मीटिंग भी है, और कल अगर कुछ हो गया सरप्राइजिंगली तो फिर यहाँ पर दिक्कत ही यहाँ पर जो है ना मार्केट में आएगी। ऐसे में टाटा पावर का रवैया क्या रहेगा ये पता नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट तो हमें देखने को मिल रहा है। और अभी देखिए बहुत सस्ता नहीं है टाटा पावर, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर तेजी के साथ हूँ, क्योंकि बहुत पीछे बेमतलब में रह गया था टाटा पावर, अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन बहुत पीछे रह गया था। तो ये एक कैचअप है जो कि टाटा पावर दिखा रहा है। हालांकि अडानी पावर एक डिफरेंट है, उसके पास पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा पता नहीं है। फंडामेंटली ये इतना महंगा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये नहीं पता है, ठीक है ना। वो तो यहाँ पर जो है एडजस्टेड होकर उसका ईपीएस से पी रेशियो एडजस्टेड होकर ठीक ठाक जगह पर है, और टाटा पावर के पास ये एक बेनिफिट नहीं है, हम कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। बट बेहतरीन कंपनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया था। हालांकि जो एक निराशा थी वो खत्म हो चुकी है। 28.52 का पी रेशियो है। Q3 में अगर ये ईपीएस इंक्रीज अच्छा खासा होता हुआ नजर आया
तो ध्यान रखें। वैसे भी आपको इस थीम पर विश्वास रखना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि हमारा इंडिया जो है ना वो हब बने, उसके लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें टाटा पावर जैसी कंपनियां तो भैया काम आने ही है। तो ये तो थीम आपकी बनी हुई है। जैसे जैसे फैक्ट्रीज, जैसे जैसे हब आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी की जो कमी है वो यहाँ पर जो है ना पूर्ति करनी पड़ेगी। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि आगे जो सिनेरियो है वो काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी विंटर आ चुकी है, तो विंटर में तो आप समझ ही सकते हैं जगह जगह यहाँ पर जो है ना आप इंटरेस्ट देखने को मिलेगा ही, सिंपल सी बात। तो अभी थोड़ा सा महंगा हो गया अपने पीयर कंपैरिजन। जेएसडब्ल्यू तो 40 के पी रेशियो पर चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है टेक्निकली के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं, बट 350 तक का रखिए, ज़्यादा नहीं बट 350 तक। हालांकि ये सरप्राइजिंग मूव है आज के दिन में, आज की डेट में सरप्राइजिंग मूव है। एक अच्छी बात ये हुई है कि म्यूचुअल फंड ने लगातार खरीदारी की और निप्पॉन बहुत एग्रेसिवली यहाँ पर टाटा पावर के ऊपर निवेश कर रहा है। निप्पॉन अभी हाल फिलहाल में ऑलरेडी 60% इस महीने इन्होंने शेयर्स बढ़ा दिए। नवंबर का डेटा है जो कि आ चुका है। 60% निप्पॉन ने अपने शेयर्स बढ़ाए हैं। निप्पॉन लार्ज कैप फंड ने 60% अपने शेयर्स बढ़ा दिए। 535 करोड़ का निवेश पहुंच चुका है इनका। निप्पॉन इंडिया कैप का देखेंगे 8.3%, 33%। निप्पॉन इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड ने इस महीने खरीदारी करी है 160 करोड़ की टाटा पावर के अंदर। तो म्यूचुअल फंड का डेटा जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। म्यूचुअल फंड का यहाँ पर जो है निवेश बहुत अच्छा है। एक रिपोर्ट भी आई थी जो कि कह रही थी 160 जाने के आसपास टाटा पावर का सेल रेटिंग आई थी, 180 की सेल रेटिंग आई थी। उन सबको खारिज कर दिया टाटा पावर ने, 260 के आसपास आई थी समथिंग। तो ये होता है। तो आप समझिए कि जब ऐसी रेटिंग आए, जब बेबुनियादी रेटिंग आए, तो फिर उसको खारिज कर देना ही भलाई रहती है। बेमतलब बेतुकी बात लग रही थी 180। विंटर आ गई है भैया, विंटर आ गई है, और विंटर में बिल बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। और एक यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तरफ से एक थोड़ा सा नेगेटिव भी है, जैसे कि HSBC ने यहाँ पर अपने 97% शेयर्स जो है ना वो घटा दिए। तो कुछ आपको ये भी देखने को मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, ये ध्यान रखिए। और कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है इनका, ये यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। और अभी अगर आप देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन कहाँ है पी रेशियोज बाकियों के, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि सभी के ना ज़्यादातर 20 के एबव ही चल रहे हैं। कोई भाई आपको जेएसडब्ल्यू तीसरे नंबर पे आप लेके चलिए, जेएसडब्ल्यू, टोरेंट, ये आपकी थर्ड यहाँ पर जो है ना पोजीशन रखते हैं ये सभी स्टॉक्स। तो ये कंपनियाँ, तो यहाँ पर उनके भी पी रेशियोज 20 के एबव है। तो आप सस्टेन की बात आती है, सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मेरे ख्याल से कर जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा चॉपीनेस तो दिखेगी, इतनी बड़ी तेजी हुई है 12-13% की, तो थोड़ा सा चॉपीनेस दिखेगी। और पता चला 350 ऐसे में चला गया, तो थोड़ा तो यहाँ पर जो है ना संभल कर काम करना ही चाहिए। हायर साइड प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगी भाई। तो मेरे ख्याल से ये कैचअप कर रहा है अडानी पावर को और काफ़ी पीछे रह गया, तो इस पर ध्यान दीजिए। उम्मीद है इसको आप अगर निचले लेवल से होल्ड कर रहे होंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा। और अगर 215 के लेवल से कर रहे होंगे, जब अपनी बात हुई थी बहुत पहले, क्योंकि बीच में हमने कवर करना ही बंद कर दिया था टाटा पावर को, जब स्टेबल हो जाता है तो कोई बात करने का मतलब नहीं बनता है, तो इसीलिए टाटा पावर को बात नहीं करी। बट अभी भी स्टिल आप ये ध्यान रखिएगा, टाटा पावर एक ऐसी थीम है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर जनरेशन कंपनीज, ये एक ऐसी थीम है जिसे आप जानबूझकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। ग्रीन एनर्जी तो इनके अंदर है, और ये पूरी अपनी जो थर्मल पावर है उसको चेंज कर देंगे ग्रीन में। तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। टाटा पावर आगे चलकर 3-4 साल बाद आप देखेंगे कि पूरी की पूरी ग्रीन एनर्जी कंपनी बन गई है। इससे बढ़िया आपके पास नहीं होगा। और जो लो लेवल पर रख के बैठे हैं उनके लिए तो क्या ही कहना है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ है? 276 एक अच्छा खासा लेवल है। हालांकि अच्छी खासी तेजी दिखी है, तो बीच में सपोर्ट्स कहाँ ढूंढोगे, ये एक बड़ी बात है। बट सपोर्टिंग लेवल अच्छे खासे वो थोड़े से नीचे रह गए। 276 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और 266, 266, ये 10 रुपये की रेंज, ये एक बड़ी सपोर्टिंग रेंज बन गई है अब इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है। सो उम्मीद है इस बात को आप समझिए। हायर साइड 350 तक की उम्मीद रख सकते हैं, बट वही है, मार्केट सुप्रीम है और क्या और तेजी बढ़ेगी ये देखना है। लेकिन Q3 अगर अच्छा निकला और उसमें वैल्यूएशन कंफर्ट आया तो फिर कहीं ना कहीं 400 की जगह तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। और ये बात समझिए, ज़रा सोच के देखिएगा, अडानी पावर से मतलब एक कैचअप है और कोई रीज़न यहाँ पर है नहीं।
यही एक रीजन है जो कि मुझे समझ में आ रहा है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।